आप सभी को जय यीशु। इस प्रभात बेला में फिर एक बार हम एक परिवार के रूप में, समुदाय के रूप में या वैयक्तिक रूप में प्रभु को धन्यवाद देने और प्रभु से वरदान मांगने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। माता मरियम की मध्यस्थता से ईश्वर से हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग की रानी आनंद मना, हालेलुया, जिसको तूने जन्म दिया, हालेलुया, वो अपने कथनानुसार जी उठा, हालेलुया, परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया, आनंद मना और प्रसन्न हो कुंवारी मरिया, हालेलुया, प्रभु सचमुच जी उठा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान से संसार को आनंद दिया है। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसा कर कि हम उसकी माँ कुंवारी मरिया के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु, तूने अपना रक्त बहाकर प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजा तथा राष्ट्र में से हमारा उद्धार किया है और हम सबको ईश्वर के लिए राज्य तथा पुरोहित बना दिया है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे बहने भाइयों, प्यारे बच्चों, प्रभु सचमुच अपने पुनरुत्थान के द्वारा हम सबों को नव जीवन प्रदान करता है। और आज के पूजन विधि में प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि प्रभु ही सत्य, मार्ग और जीवन है। यदि हम सचमुच अपने इस जीवन के अंत में अनंत जीवन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम अपने अस्त व्यस्त उथल पुथल भरे जीवन में प्रभु का सच्चा अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें प्रभु यीशु के उस क्रूस के तले जाना है और उस पुनरुत्थान का सहभागी बनना है। आज जब हम प्रभु के सानिध्य में आते हैं, हम कोरोना से संक्रमित उन तमाम लोगों को याद करते हैं, उन तमाम लोगों को याद करते हैं जो कोरोना से गुजर गए, जो आज इस संक्रमण के कारण और इस आपदा के कारण अपने जीवन से अलग हो गए हैं, अपने परिवारों से अलग हो गए हैं, अपने व्यस्ततम जीवन से अलग हो गए हैं। हम उन सबों को आज याद करें। आइए इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को जांच करें, अपने तन मन, अपने हृदय को हम टटोल कर देखें, क्या मैं सचमुच उस प्रभु का अनुयायी हूँ? क्या मैंने सचमुच प्रभु को अपनाया है? क्या मैंने सचमुच प्रभु का अनुभव किया है? आइए 2 क्षणों के लिए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने जीवन में लौट चलें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे तमाम पाप गुनाहों को माफ़ करे, हमें शुद्ध करे, पवित्र करे, ताकि हम योग्य रीति से प्रभु से मिलाप कर सकें।
हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु हम पर दया तू करना, पाप क्षमा कर जीवन देना। प्रभु हम पर दया तू करना, पाप क्षमा कर जीवन देना। करुणा का तू सागर करता प्रभु जी तू सबको प्यार। करुणा का तू सागर करता प्रभु जी तू सबको प्यार। आए हैं प्रभु जी तेरी शरण में, निर्मल तू सबको बना दे। आए हैं प्रभु जी तेरी शरण में, निर्मल तू सबको बना दे। हम पर दया तू करना, पाप क्षमा कर जीवन देना। प्रभु हम पर दया तू करना, पाप क्षमा कर जीवन देना। पाप क्षमा कर जीवन देना। हम प्रार्थना करें। हे त्राणकर्ता ईश्वर, तूने ही हमें स्वतंत्र किया है। हमारी इस मुक्ति का मूल्य तेरे पुत्र ने अपने रक्त से चुकाया है। हम तुझसे जिएं और तेरी शरण में सदा सुरक्षित रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे था पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। ईश्वर ने यीशु को पुनर्जीवित कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। पिसिदिया के अंताकिया पहुंचकर पौलुस ने सभागृह में यह कहा, भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। यरूशलेम के निवासियों तथा उनके शासकों ने यीशु को नहीं पहचाना। उन्हें दंडाज्ञा दिलाकर उन्होंने अनजाने ही नबियों के वे कथन पूरे कर दिए जो प्रत्येक विश्राम दिवस को पढ़कर सुनाए जाते हैं। उन्हें प्राणदंड के योग्य कोई दोष उनमें नहीं मिला। फिर भी उन्होंने पिलातुस के अनुरोध किया कि उनका वध किया जाए। उन्होंने उसके विषय में जो कुछ लिखा है सब पूरा कर उन्हें क्रूस के काट से उतारा और कब्र में रख दिया। ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित किया और वह बहुत दिनों तक लोगों को दर्शन देते रहे। जो उनके साथ गलीलिया से यरूशलेम आए थे, वे ही अब जनता के सामने उसके साक्षी हैं। हम आप लोगों को यह सुसमाचार सुनाते हैं कि ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की थी उसे
उनकी संतति के लिए अर्थात हमारे लिए पूरा किया है। उसने यीशु को पुनर्जीवित किया, जैसा कि द्वितीय स्त्रोत में लिखा है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन आपका अनुवाक्य। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मैंने अपने पवित्र पर्वत सियोन पर अपने राजा को नियुक्त किया है। मैं ईश्वर की राजाज्ञा घोषित करूँगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। तुम लोहे के दंड से उन पर शासन करोगे। तुम उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर दोगे। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। हे राजाओं, अब भी समझो। हे पृथ्वी के शासकों, शिक्षा ग्रहण करो। डरते कांपते हुए प्रभु की सेवा करो और उनकी आज्ञाओं का पालन करो। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। जय घोष। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत सा निवास स्थान है। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ का मार्ग तुम जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को क्षमा करे। आमीन। क्रिस्त में प्यारे बहनों भाइयों, आज के पहले पाठ में हम प्रेरित चरित्र से संत पौलुस के उस अनुभव को प्रवचन के रूप में देखते हैं। संत पौलुस जो प्रभु के अनुयायियों का सबसे कट्टर दुश्मन था, वो प्रभु के लिए प्रचार कर रहा है, प्रभु के दुख भोग का विवरण कर रहा है और प्रभु का अनुभव लोगों को देना चाहता है। और सुसमाचार में हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु अपने शिष्यों को ईश्वर के पास जाने का सच्चा मार्ग दिखला रहे हैं। थॉमस से प्रभु कहते हैं, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। प्यारे बहनों भाइयों, आज के इस कोरोना से संक्रमित समय, जब परिवारों में उथल पुथल है,
समाज में सब कुछ अस्त व्यस्त है, प्रभु का यह वचन हमारे लिए सबसे बड़ा सांत्वना और आश्वासन से भरा हुआ है। प्रभु कहते हैं, तुम्हें अपने लिए मार्ग ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं ही तुम्हारे लिए मार्ग हूं। प्रभु ने हमें जीवन में मार्ग दिखाया कि हमें किस रास्ते से होकर जाना है। वो रास्ता शायद क्रूस का हो, दुख संकट का हो, परेशानियों का हो, दिक्कतों का हो, बीमारियों का हो, लेकिन वो रास्ता प्रभु का रास्ता है। प्रभु कहते हैं, सत्य मैं हूं। हम शायद अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने आध्यात्मिक जीवन में कई बार इस सत्य से दूर भटक जाते हैं, क्योंकि हम अपने लिए जीना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ हमारे व्यवहारिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु से दूर ले जाता है। और इसलिए प्रभु हमसे कहते हैं कि यदि तुम सचमुच ईश्वर से मेल मिलाप करना चाहते हो तो सत्य को पहचानो, सत्य के पक्ष में कार्य करो। और यदि हम सचमुच प्रभु के उस मार्ग से होकर गुजरते हैं, प्रभु के मार्ग का अनुसरण करते हैं और प्रभु के सत्य को अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें जीवन प्राप्त होगा। इसीलिए प्रभु अंत में कहते हैं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। सच्चा आनंद, सच्चा जीवन और जीवन की परिपूर्णता ईश्वर में निवास करती है। आज जब हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने आए हैं, प्यारे बहनों भाइयों, हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें उस मार्ग पर चलने के लिए सशक्त करे, हमें बल दे, हमें शक्ति दे, और सत्य के पक्ष में कार्य करने के लिए, हर प्रकार के पाप, बुराई, असत्य से दूर रहने के लिए प्रभु हमें प्रेरणा और बल प्रदान करे, ताकि हम सचमुच उस जीवन के सहभागी हो सकें। आइए हम 2 क्षणों के लिए अपनी आंखों को बंद करें। आज इस प्रातः काल में जब हम प्रभु के सानिध्य में आए हैं और प्रभु हमें एक बहुत बड़े मूल मंत्र का साक्षात्कार करा रहे हैं कि सत्य, मार्ग और जीवन प्रभु है। और यदि हम सचमुच अपने जीवन में प्रभु का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, पुनरुत्थान के पुण्य फलों के द्वारा अपने आप को प्रभु से जोड़ना चाहते हैं, तो हमें उस मार्ग को प्रशस्त करना होगा, सत्य रूपी प्रभु को अपनाना होगा और अनंत जीवन के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। प्यारे बहनों भाइयों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें
प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, अपने इस परिवार की भेंट दयापूर्वक ग्रहण कर ले। तेरे संरक्षण में यह तेरे दानों का सदुपयोग करके अनंत पुरस्कार प्राप्त करे। यह विनती सुन ले अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। पुरानी पद्धति नष्ट करके क्रिस्त ने सब का नव निर्माण किया और हमें जीवन की पूर्णता प्रदान की है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। रोटी हम खाते हैं, पीते कटोरा तेरे आने तक हे प्रभु। जब ये रोटी हम खाते हैं, पीते कटोरा तेरे आने तक हे प्रभु। तेरे मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, तेरे मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। हे पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त की शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस,
हमारे धर्माध्यक्ष राफी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आमीन। आइए हम सब मिलकर विश्वास और प्रेम के साथ अपनी तमाम प्रार्थनाओं को उस पुनर्जीवित प्रभु यीशु के संरक्षण में रखते हुए विश्वास के साथ कहें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम सभी तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हैं, हमारे विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, प्रभु यीशु क्रिस्त जो सत्य, मार्ग और जीवन है। धन्य हम सभी जो उनके इस प्रीति भोज में भाग लेने के लिए यहाँ बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, यह पावन क्षण प्रभु यीशु को शरीर और लहू में ग्रहण करने का समय है। हम प्रभु को शारीरिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से उस जीवित प्रभु को हमारे दिल में स्वागत करें और उनसे प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ।
हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे त्राणकर्ता, हमें प्रेम पूर्वक अपनी शरण में ले ले। हम जो तेरे पुत्र के दुख भोग द्वारा मुक्त हुए हैं, उनके पुनरुत्थान में सदा आनंद मनाएं। यह वर दे उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम लोग विदा लें। प्रभु की शांति और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों
वह वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।